फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विजन आईएएस के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की क्या प्रोसीजर होती है, आंसर कैसे सबमिट करते हैं, कैसे चेक होकर आते हैं, फीडबैक कैसे देते हैं एंड मतलब ये सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि टेलीग्राम पे मुझे बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप कैसे सबमिट करते हो, फीडबैक कैसे देते हैं, वो आंसर बुकलेट कैसे चेक होकर आती है। तो सबको तो मैं पर्सनली मैसेज नहीं कर सकती, रिप्लाई नहीं कर सकती। तो जिन लोगों को पॉसिबल था उनको मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी मैसेज आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विजन आईएएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने विजन आईएएस के मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई किया, इसीलिए मुझे विजन आईएएस के प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, वो विजन आईएएस के मेंस के टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग होता है। तो गॉड बोकू। और एक बात कि विजन आईएएस के मेंस की टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन अलग, ऑनलाइन अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप विजन आईएएस के मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल करते हो तो आप और उसे ऑफलाइन भी देख सकते हो या फिर ऑनलाइन भी देख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस करते हो। ओके, तो चलो आप तो जब देखो, जब आप विजन आईएएस की मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल करते हो तो आपको एक पासवर्ड मिलता है जो कि आपके जीमेल आईडी पे आता है। तो यहाँ पे आपका जीमेल आईडी मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप जब भी विजन आईएएस के मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपका सही ईमेल आईडी देना, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सारी प्रोसीजर में। तो देखो, अभी What the hell? Get out! तो आपको जो वो पासवर्ड मिलता है और उस पासवर्ड को लेकर आप फिर इनरोल करना होता है स्टूडेंट पोर्टल पे। ओके, तो विजन आईएएस के स्टूडेंट पोर्टल पे आपको इनरोल करना होता है। ओके, उस पासवर्ड को लेकर फिर इनरोल करने के बाद आपको शेड्यूल मिलता है कि विजन आईएएस की कौन सी टेस्ट सीरीज़ किस दिन है। और सपोज़ मेरी 28 जुलाई को पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ है, तो विजन आईएएस में सपोज़ मेरी 28 जुलाई को विजन आईएएस की पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ है, तो वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करके जो आपको पासवर्ड मिलता है उससे आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के बाद आपको अपलोड की हुई क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर बुकलेट आपको मिल जाती है। तो आपको उसे डाउनलोड करना होता है और उसके प्रिंट आउट निकालने होते हैं। तो उससे आपको इस तरह से वो आंसर बुकलेट मिलती है। आपको इस तरह से वो आंसर बुकलेट मिलती है। तो आपको इसकी प्रिंट आउट निकालनी होती है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उस पर अपना आंसर लिखना होता है। आंसर लिखने के बाद आपको उसे स्कैन करके विजन आईएएस के स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो उसके लिए भी एक ऐप होता है जो आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना होता है। मैं आपको ऐप दिखाती हूँ। तो ये है वो ऐप, डॉक्यूमेंट स्कैनर। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर से आपको आपके आंसर बुकलेट स्कैन करके उसे विजन आईएएस के स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अपलोड आंसर बुकलेट, ऐसे ऑप्शन होता है। वहाँ जाकर आपको अपने आंसर बुकलेट अपलोड करनी होती है। तो आंसर बुकलेट अपलोड होने के बाद आपको आपकी जीमेल आईडी पे एक मेल आता है विजन आईएएस का कि आंसर बुकलेट आपकी अपलोड हो गई और 13 दिन के अंदर आपको चेक होकर मिल जाएगी। तो फिर 13 दिन के बाद आपको 13 दिन के अंदर ही आपको टीचर्स आपकी आंसर बुकलेट चेक करके भेज देते हैं। तो उसके बाद आपको जीमेल आता है कि आपके आंसर बुकलेट चेक होकर आ गई है। तो आपको आपकी उसके बाद आपको आपकी रैंक पता चलती है स्टूडेंट पोर्टल पर। आपकी आंसर बुक चेक की हुई आंसर बुकलेट मिलते हैं। तो आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो।
ओके। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्रोसीजर होती है। और जो आपकी फीडबैक होते हैं टीचर्स के, तो वो इस पैसेज में आपको मिलते हैं सारे फीडबैक्स कि आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या गलत किया, क्या सही किया, गुड रिमार्क्स, बैड रिमार्क्स, सभी आपको इस पैसेज में मिलते हैं आपके। तो इस तरह से आपको फीडबैक भी मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग मेरा ये डाउट है, सर ने क्या फीडबैक दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ मेरी टेस्ट सीरीज़ में, तो अगर आपको ये सारे डाउट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, विजन का एक अपॉइंटमेंट @gmail.com ऐसा कुछ जीमेल है, उस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो उसमें आपको सब्जेक्ट डालना होता है कि किस रिगार्डिंग आपको टीचर से हेल्प चाहिए। तो ये सब्जेक्ट में डालकर आपको अच्छे से ईमेल लिखना होता है कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए। तो आप ये जब विजन को ईमेल कर देते हो तो उसमें उसके बाद विजन का रिप्लाई में मेल आता है कि आपको किस दिन चाहिए सेशन, मेंटरिंग सेशन। तो आपको उसमें डेट, टाइम एंड दिन, आपका डे, ओके, डेट, टाइम, डे, ये डालकर अपॉइंटमेंट, मतलब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है विजन के टीचर से। तो उस दिन आपको विजन आईएएस के सर आपको कॉल करते हैं और आप उस दिन उनसे बात कर सकते हो और कौन सा भी आपका डाउट उनसे पूछ सकते हो कि मुझे टाइम टेबल बताइए, एक आइडियल टाइम टेबल बताइए, या फिर मेरा ये सब्जेक्ट पोर है उसे मैं कैसे इंप्रूव करूं, या फिर टेस्ट सीरीज़ में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं। कौन सा भी डाउट यूपीएससी के रिगार्डिंग, कौन सा भी डाउट आप उनसे फ्रीली शेयर कर सकते हो और आपको वो अच्छे से गाइड करते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये सारी होती है ओवरऑल प्रोसेस विजन आईएएस के आंसर बुकलेट को सबमिट करने की या फिर उसके फीडबैक मिलने की, ये सारी चीज़ें। ओके। तो अब बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, जो हम स्टूडेंट पोर्टल पे जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो जाते हैं या फिर आंसर बुकलेट अपलोड हो जाती है, वो कभी कभी ओपन नहीं होती, वो ओपन होने में प्रॉब्लम होता है। तो उस समय भी उनके एक कंप्लेंट पॉइंट, मतलब एक कंप्लेंट सेक्शन बोलो, ओके, कंप्लेंट सेक्शन होता है, उस सेक्शन में जाकर आप कंप्लेंट लिख सकते हो कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मेरी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रही या फिर मेरा आंसर बुकलेट डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आप ये कंप्लेंट उन्हें लिखकर भेज सकते हो। तो उसके बाद 2 दिन के अंदर वो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व कर देते हैं। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, उनकी सर्विस, ओके। क्योंकि मुझे भी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आए, मेरी भी कंप्लेंट्स उनकी तक गई, तो उन्होंने झट से सॉल्व करके वो मतलब कंप्लेंट सॉल्व कर दी। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर होती है और विजन आईएएस की सर्विस बहुत अच्छी है। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है, देखो। तो यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। और आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है इस वीडियो में, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, बाय, सी यू सून।